और शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर हमीरपुर से, जहां पर एक दैवीय चमत्कार देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक गांव में खुदाई के दौरान मजदूरों को भगवान विष्णु की मूर्ति मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने गांव के मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर दिया और मूर्ति की लंबाई लगभग 1 मीटर, चौड़ाई आधा मीटर है। ये पूरा मामला थाना कुरारा के बतारा गाँव का बताया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर गाजियाबाद की सड़कों पर देखने को मिला है, जिसके चलते मेरठ से दिल्ली की तरफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भयावह सड़क हादसा हो गया, जहां पर इको गाड़ी को अज्ञात खड़े वाहन में पीछे से जोरदार टक्कर लगी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। आज एक्सप्रेस वे पर मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगभग 1 बजे दोपहर को एक घटना हुई है, जिसमें एक परिवार जो कि इको गाड़ी में हरिद्वार से आ रहा था और थाना मसूरी क्षेत्र में कुसलिया गांव से के क्षेत्र में एक खड़े हुए ट्रक में ये इको गाड़ी टकराई, जिसमें 4 लोग की इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 वयस्क हैं और 1 बच्चा है। एक छोटी बच्ची है 10 वर्ष की, वो अंडर ट्रीटमेंट है, उसकी कंडीशन ठीक है, उसको उपचार कर दिलवाया जा रहा है। बाकी इसमें सभी कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारी गणों के द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है। टेक्निकल टीम बुलाई गई है और हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, वाहन के बारे में जानकारी कर रहे हैं जिस वाहन से घटना हुई है, और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई। खबर गाजियाबाद से, जहां पर साहिबाबाद पुलिस ने 4 चेन स्नैचर और लूट करने वाले समेत 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शराब तस्कर ट्रक में छुपाकर शराब को हरियाणा और हिमाचल में बेचा करते थे, जिसका आज साहिबाबाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चेकिंग, मुस्तैदी और ये जो गश्त अभियान था, उसी के तहत इन लोगों को ये डर था कि एक तो बेच नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे, और वहाँ रखे भी रहेंगे तो आज नहीं कल पुलिस पकड़ लेगी। मतलब उनको इतना मौका नहीं मिला कि दुकानों में ले जाके उसको बेचे। तो ये एक प्रो पुलिसिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा गुडवर्क है ये। जला रहे थे, पुलिस मौके पे पहुंच गई, 10 पेटी जल गई और लगभग कितनी 3-4 पेटियां मिली। नहीं सर, 12 पेटियां मिली हैं। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में किसी राहगीर के द्वारा ये सूचना दी गई थी बीती रात को कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में आग लगी हुई है। इस सूचना पर जब फोर्स वहाँ पहुँची तो देखा कि शराब की पेटियाँ हैं जो जल रही हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी शराब यहाँ पे रखी हुई है जो हरियाणा मार्का शराब है। इस सूचना पर जो वहाँ पर मौजूद लोग थे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर, उनको सबको पकड़ा गया और ये जो बिना जली हुई पेटियाँ थी उनको उनसे बरामद किया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिस ट्रांसपोर्ट में रखा हुआ था, जो स्टोर था, उसको भी उसमें मुलजिम बनाया गया है। इन सभी लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चेकिंग, मुस्तैदी और ये खबर हमीरपुर से, जहां पर मझगवा थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको कि बदमाशों ने 18 साल के एक युवक का अपहरण कर लिया है और फिरौती के पैसे नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी। पुलिस का यह कहना है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। श्रीदेवी, क्या घटना हो गई है? हमारे बच्चा को और मंगलवार को और 84 किडनैप कर लो। 3 लोग आए हैं, बता रहे हैं बच्चा, 3 लोग आए पुलिया से, उसने पट्टी आँखों में पट्टी बांधी और पट्टी बांध के ले गई और बस ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया। हम बच्चे फोन किया 3 बजे, फिर 3 बजे फ़ोन आया तो उसने कहा कि 3 लाख रुपया लेके आ जाओ। हमने पूछी जगह बताओ, उसने जगह नहीं बताई। परसों मंगलवार से कल तक फोन आया 11-12 बजे तक। इन्होंने पैसे की मांग की, ये पैसे लेके आ जाओ, इन्हें जगह नहीं बताई और हमारे बच्चा को अब कल से आज पता चला मर्डर कर दिया। क्या मामला है आज? मामला ये है कि आज हमारे नाती गए 16 तारीख को 1 बजे दिन में पकड़ हुई थी। अज्ञात लोग जो है पकड़ के ले गए थे, जिनका नाम पता मालूम नहीं हुआ। और इसके बाद जो है रात्रि में 16 तारीख को 9:13 पर रात्रि में फ़ोन आया
लड़के से बात कराई, उन्होंने कहा कि जो है 3 लाख रुपए लाओ। तो हमने फिर उनकी जो है रात्रि में, सुबह जब हमने फिर फ़ोन आया उनका, तो हमने कहा व्यवस्था हो गई है और पैसा लेकर के बताइए कहाँ पर आ जाए। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा फ़ोन नहीं आया। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद ये हुआ कि आज 18 तारीख को सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि शंकरशाला के गोहानी के जंगल में एक लाश पड़ी हुई है। तब यहाँ पर मौके पे आकर देखा तो हमारा वो नाती निकला। ये थाना क्षेत्र मझगांव में गांव है गोहानी। वहाँ पर आज प्रातः ये सूचना मिली कि एक युवक का शव यहाँ पर बरामद हुआ है। तो मौके पर समस्त अधिकारी और मैं स्वयं यहाँ पर मौजूद हूँ और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को यहाँ पर बुलाकर जो भी यहाँ पर एविडेंस मिले हैं उनको कलेक्ट करा लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया है कि विगत 2 दिवस से कुछ युवक यहाँ पर शाम को रुके हुए थे और उन्हीं की तलाश चल रही है। इसी गांव के भी उसमें से कुछ युवक हैं, तो शीघ्र ही उनकी तलाश जो पूर्ण हो जाएगी उनको पकड़कर और उनसे पूछताछ करके आगे की इस घटना का शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। श्रीदेवी, क्या घटना हो गई? खबर गुजरात के सूरत से, जहां पर पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से तापी नदी और शहर की खाड़ियां उफान पर हैं, जिसके बाद शहर के हनुमान टेकरी और भरी माता फ्लड गेट बंद कर दिए गए हैं। वहीं मीठी घाटी के इर्द गिर्द रहने वालों के घर में घुटने तक पानी भरने लगा है और अब लोगों को एक दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार बारिश का जो कहर है वो सूरत में बढ़ता ही जा रहा है। अभी बारिश का सीजन है और फिलहाल सूरत के अंदर इतनी बारिश नहीं है। सोनगढ़, व्यारा, बारडोली जो उपरवास में बरसात हो रही है, कोई टाइम में 30 इंच से ज्यादा बारिश होती थी तो इतना पानी आता था और अब 7 से 8 इंच बारिश होती है और पानी आ जाता है। तो ये तकलीफ कहाँ है? तकलीफ ये है कि सरकारी प्रशासन है, एसएमसी ने यहाँ के जो खाड़ी के किनारे जितनी जमीन थी वो बिल्डरों को दे दी, खाड़ी को संकड़ी कर दी, खाड़ी को छोटी बना दी। जो हयात खाड़ी थी उसका डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ और वो पाप आज पूरी सोसाइटियों को नड़ रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ इस विस्तार में मगो विस्तार लोग रहते हैं। 90 मीटर है, इसका भयजनक स्थिति 7.50 है, 8.90 पे चल रहा है। स्वाभाविक है पानी बाहर आना ही है उस जो खाड़ी में से। फिर भी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ खूब सुविधा की है, लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की है, दूध, सब्जी, पानी सबके घर पे सुचारू रूप से पहुंचे ऐसी संपूर्ण व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम पूरी यहाँ खड़े पग पर लगी है। कल सुबह से ही हमारी पूरी टीम बड़े तौर पर यहाँ पूरी टीम 30 कार्यकर्ताओं की टीम सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारियों को मदद करने के लिए यहाँ अभी बारिश। वहीं खबर रीवा से, जहां पर त्योंधर तहसील में विद्युत विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई है। पीड़ित की शिकायत पर चाकघाट थाना पुलिस ने आरोपी अरुण गौतम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। चाकघाट वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्राम चिल्ला का मामला है, जहां पे हमारे लाइन स्टाफ के द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई की जा रही थी। 100 का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था और 25 का ट्रांसफार्मर गाड़ी में लदा हुआ था। उसको ज़बरदस्ती दूसरी जगह लगाने के लिए गाड़ी में ले जाके कर रहे थे। उसी दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है और जैसे ही कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो संभाग के सहायक अभियंता मौके पे पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, बंधक बनाया गया और इस कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसको लेकर के हमारे पूरे कर्मचारी मौके पे गए, फिर और टीआई साहब भी गए साथ में। तो उनने मौके पे उन बंधक कर्मचारियों को रिहा करवाया और अभी हम लोग थाने में आए हैं। एफआईआर की कार्रवाई चल रही है। ये विद्युत विभाग के अपने त्योंथर के क्षेत्र के कर्मचारी आज ट्रांसफार्मर लगाने के लिए चिल्ला गए थे, चिल्ला गांव। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, ट्रांसफार्मर नहीं लगाने दे रहे थे और अपनी मनचाही जगह लगाने के लिए उनको दबाव बना रहे थे। उसमें जेई साहब भी हैं, जिनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था और कर्मचारियों के साथ मारपीट के संबंध में रिपोर्ट हुई है थाना चाकघाट में, जहाँ से उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 353, 332 वगैरह अन्य धाराओं में
और जेल वारंट तैयार करके और उनको जेल भेजा गया है। अरुण गौतम मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। चाक घाट वितरण केंद्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि थाना रकाबगंज क्षेत्र में बीजेपी के नेता की दबंगई देखने को मिली है। भाजपा के महामंत्री मनीष साहू अपने साथियों के साथ पुलिस के साथ अभद्रता करते नजर आए और पुलिस को धमका रहे हैं कि वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वही होगा, आप क्या कर लेंगे। और पुलिस के सामने ही युवक के साथ हाथापाई की गई। जब पुलिस ने वीडियो बनाना चाहा तो बीजेपी नेता और भड़क गए और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। वहीं भाजपा पार्टी के भाजपा महामंत्री मनीष साहू और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें कि कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर बहराइच के महसी से, जहां पर सिंगिया नसीरपुर में नहर काटने से सैकड़ों बिघे की जमीन जलमग्न हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इसकी जानकारी अब अधिकारियों को दे दी गई है। खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से है, जहां पर कोतवाली पुलिस को बीती रात गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से 315 बोर और एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद करने में एक बड़ी सफलता। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खबर बाराबंकी से है, जहां पर जिला चिकित्सालय बाराबंकी में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री खाद्य और रसद विभाग सतीश चंद्र शर्मा और सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया और इस दौरान संतोष नाम के एक मरीज का डायलिसिस भी किया गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।